फरौन 4 डील्स मूसा के आगे रखता है कि वो खुदावन की इबादत तो कर सकते हैं लेकिन कंप्रोमाइज्ड इबादत कर सकते हैं। जब मूसा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर मुल्क कनान की तरफ लेकर चलता है तो वो फरौन के सामने हाजिर होता है। पहले तो वो उसे इनकार करता है कि तू जा ही नहीं सकता, मैं इनको जाने नहीं दूंगा। आज भी ईमानदारों को इन 4 डील्स का सामना हो सकता है। कौन सी 4 डील्स हैं जो फरौन ने मूसा के सामने रखी हैं? पहली डील की बात करेंगे, खरूज की किताब 8वां बाब 25वीं आयत में है। फरौन ने कहा कि तुम खुदावन की इबादत तो कर सकते हो, इस मुल्क में रहकर ही तुम खुदावन की इबादत करो। कैसा कंप्रोमाइज है जो कि फरौन मूसा के आगे रख रहा है। मूसा ने उसे कबूल नहीं किया। मूसा ने कहा हम इस बात को नहीं मानेंगे। अबलीस नहीं चाहता कि आप उसकी इबादत अबलीस की टेरिटरी से निकल कर करें, बल्कि वो चाहता है जिंदगियां गुनाह के अंदर ही रहें और इबादत भी करती रहें, जिंदगियां गलत रिफाकत के अंदर भी रहें फिर भी इबादत करती रहें, खुदा के साथ भी चलती रहें और शैतान का साथ भी ना छोड़े। लेकिन ये कंप्रोमाइज्ड इबादत, मूसा ने इसका इनकार किया। मूसा ने कहा कि हम इस मुल्क में कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि जिन जानवरों की हम कुर्बानी करते हैं उनकी मिस्री हैं, वो तो उनकी प्रस्तश करते हैं और वो ये कुर्बानी मिस्रियों के लिए नफरत अंगेज है, इसलिए हम यहां पर कुर्बानी नहीं करेंगे बल्कि हम निकल कर जाएंगे, जाकर ये फैसला करेंगे कि हम कहां पर कुर्बानी करेंगे और किन किन जानवरों की कुर्बानी करेंगे। मूसा ने इनकार किया। ईमानदारों, हमें भी इस डील का इनकार करना है। अबलीस को कहना है हम कंप्रोमाइज्ड इबादत नहीं करेंगे, अबलीस की टेरिटरी से निकल कर इबादत करेंगे, हम गुनाह से निकल कर इबादत करेंगे, बुरी रिफाकत को छोड़कर इबादत करेंगे। दूसरी डील जो फरौन करना चाहता था वो खरूज की किताब 8वां बाब 28वीं आयत, और वहां पर वो कहता है तुम खुदावंद की इबादत भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। कैसा कंप्रोमाइज, इबादत भी कर रहे लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, करीब रहना। अबलीस को भी यही फिक्र होती है, बंदे मुझसे बहुत दूर ना चले जाएं। अगर आप खुदावन के साथ चलना शुरू हुए हैं, जब आप अबलीस की टेरिटरी से दूर चले जाएंगे, अबलीस हार जाएगा क्योंकि आप दोबारा वहां नहीं आएंगे। फरौन कहता है कि ज्यादा दूर मत जाना, लेकिन मूसा ने इस बात को भी रिफ्यूज किया है। ईमानदारों, मुझे और आपको भी अबलीस यही कहता और हमें भी रिफ्यूज करना कि ज्यादा आगे ना जाना। क्रिसमस को भी तू इबादत कर लेता है, ईस्टर को भी तू इबादत कर लेता है, इतना ही तेरे लिए काफी है। तौबा करके रूहुल कुद्दस का तजर्बा हासिल करना इतना जरूरी नहीं है। ये मुझे और आपको भी आवाज कानों में सुनी जानी चाहिए कि वो लोगों को कहता है तू खुदावन की इबादत तो कर ले लेकिन तू ज्यादा दूर ना चले जाना। लेकिन हम कहेंगे हम आगे जाएंगे, हम दुआ में तरक्की करेंगे, रिफाकत में रहूंगा, शायरबानी में शरीक होऊंगा, कलाम की बातों पर अमल पैरा रहूंगा और मैं मसीह में आगे बढ़ता जाऊंगा। तीसरी डील फरौन मूसा के आगे रखता है। खरूज की किताब का 10वां बाब 11वीं आयत में फरौन कहता है कि तुम खुदावन की इबादत तो कर सकते हो लेकिन तुम मर्द ही मर्द जाओ और कुर्बानी करके आ जाना। अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को यहां ही छोड़कर जाओ। जो लोग अकेले ही इबादत के लिए जाते हैं उनका ध्यान पीछे भी रहता है। जब दरोगा ने पालूस से पूछा कि मैं क्या करूं, उसने कहा तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अगर चलना है तो घराने के साथ चलना है। एक शख्स इबादत के लिए चला गया और बच्चे जो हैं वो या तो सो रहे हैं या मोबाइल के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास लेम एक्सक्यूज होता है, बच्चे सुनते नहीं हैं, तो हमने बच्चों को सुनानी होती है, सुना भी लेते हैं लेकिन इबादत के लिए एम्फेसाइज नहीं कर रहे। लेकिन मूसा ने इस डील को कबूल नहीं किया। उसने कहा हमारी बीवियां, हमारे बच्चे साथ जाएंगे, हम सब मिलकर खुदावन की इबादत करेंगे। ईमानदारों, हम अपने घरानों में से एक को भी ना छोड़ेंगे जो नजात के बगैर रह जाए, जो आसमान की बादशाही के बगैर रह जाए, बल्कि हमारे घरानों में से हर एक आसमान की बादशाही का फर्जंद होगा। फरौन चौथी डील
रख रहा है मूसा के आगे। खरूज की किताब 10वां बाब 24वीं आयत में उसने चौथी डील रख दी कि तुम जाओ खुदावन की इबादत करो, तुम अपनी बीवियों को भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ, लेकिन अपनी भेड़ बकरियों को छोड़ जाओ, गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने रिफ्यूज किया। मूसा ने कहा हम एक खुर भी छोड़कर नहीं जाएंगे। बहुत दफा इब्लीस कहेगा तेरी बरकतें मैं छीन लूंगा, तू अगर खुदा के साथ चलेगा तू भूखा मरेगा, तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तू फिर पलट कर आएगा। लेकिन हम कहेंगे जो बरकतें यीशु ने मुझे दे दी हैं, दुनिया की ताकत बलीवर से उन बरकतों को छीन नहीं सकती। फरौन मूसा से और बनी इस्राइल से उनकी बरकत छीन ना सका, बल्कि खुदा ने तो उलट कर दिया। उसने मिस्रियों के सारे जेवर भी दे दिए। खुदा ने दुनिया की अच्छी चीजें भी आपके लिए रखी हुई हैं। और पतरस ने कहा हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा इस जमीन पर तुझे 100 गुना मिलेगा और आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मूसा इनकार करता, मूसा कहता एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे, सारी ब्लेसिंग्स, भेड़ बकरियां, गाय बैल, सब कुछ हमारे साथ ही जाएगा। हम इब्लीस के साथ और दुनिया के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। चारों डील्स का हम भी इनकार करते हैं। अगर मूसा ने इनकार किया तो हम भी इनकार करते। खुदावंद आपको बरकत दे।